हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो चलिए आज मैं बता रही हूँ आप सभी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी रोस्टेड मूंगफली की रेसिपी। वैसे ये मूंगफली मार्केट में भी आसानी से मिल जाती है। मैं बिल्कुल वैसे ही बनाने वाली हूँ जैसे हल्दीराम की नमकीन मूंगफली मिलती है। बिल्कुल जीरो ऑयल रेसिपी है। साथ ही यदि आप इसे घर में बनाते हैं तो ये जीरो प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव की बिल्कुल भी इसमें मात्रा नहीं होती। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं, ज़रा भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और यदि चैनल में पहली बार आना हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो गैस में यहाँ मैंने चढ़ा दिया है एक भारी कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 1 लीटर पानी उबलने के लिए और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच नमक। जी हाँ, सादा नमक ही है ये और इसको डाल करके हम चला देंगे। अब पानी के बॉयल होने का हम इंतज़ार करेंगे और जैसे ही पानी बॉयल होगा हम इसमें डाल देंगे मूंगफली। तो देखिए पानी बॉयल हो गया है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ मूंगफली। तो 2 कप मैंने यहाँ पे मूंगफली ले ली है। तो यहाँ पे रेशियो का कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जितना ज़्यादा कम मूंगफली लेना है आप ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमको नाप करके और या तौल करके डालनी है। तो मूंगफली को डाल देना है इसमें और इसको उबलने का इंतज़ार करेंगे हम। देखिए अभी मूंगफली को जैसे ही मैंने गर्म पानी में डाला है तो इसकी स्किन ऊपर से सुकड़ी सुकड़ी सी हो गई है, थोड़ी सी मुरझाई सी लग रही है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ये बिल्कुल जैसे हम मूंगफली भिगोते हैं ना उसी तरीके की हो जाएगी। तो देखिए इसको 2 से 3 मिनट हमको इसी तरह से पका लेना है। आप देख सकते हैं मूंगफली का पानी भी एकदम लाल हो गया है और मूंगफली भी हमारी खिली खिली सी हो गई है। इसकी स्किन देखिए, मैं पास से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम भिगाते हैं मूंगफली तो एकदम एक बराबर स्किन होती है, वैसी तरीके की मूंगफली हो गई है। तो बस अब इसी स्टेज पे गैस को बंद करना है और मूंगफली को पानी से बाहर निकाल लेना है। तो मैं पानी से निकाल ले रही हूँ इस तरीके से मूंगफली को और इसके बाद इसको हम एक बास्केट में डाल देंगे। ये देखिए काफ़ी खिली खिली और काफ़ी फूल भी गई हैं मूंगफलियाँ। तो इसको रख देते हैं बास्केट में। दोस्तों मूंगफली को तो गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, इसे हमको खाना ही चाहिए। और गरीबों के लिए जो बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। साथ ही ये बहुत टेस्टी भी लगता है। तो देखिए इसको मैंने बॉईल कर लिया है और छन्नी में इस तरीके से पानी से अलग कर लिया है। अब ये जो पानी बचा है इसको हम फेंक देंगे, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक कॉटन का कपड़ा बिछा लिया है और इसमें हमको इसको फैला देना है। इसको बहुत ज़्यादा हमको नहीं सुखाना है, बस इतना सुखाना है कि मूँगफली की जो ऊपरी लेयर है वो अच्छी तरीके से सूख जाए। तो मैंने यहाँ पे इस कपड़े में बिछा दिया है और पंखा चालू कर दिया है। तो उसके बाद हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। तो कपड़े से उठा करके मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब गैस में चढ़ा दिया है एक कढ़ाई। तो इस कढ़ाई का मैं शुभारंभ कर रही हूँ और स्टीकर लगा हुआ है। थोड़ा सा गर्म करने के बाद स्टीकर अच्छे से निकल गया है। अब कपड़े से पोंछ लेंगे और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 कप नमक। जी हाँ, वही नमक जो हम रोज़ खाने में उपयोग करते हैं। और इस नमक को भी हमको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है। रोस्ट करने से मतलब इसको गरम करना है अच्छे से। तो चलाते हुए 1 से 2 मिनट में इस तरीके से नमक को गरम कर ले रही हूँ, ताकि यदि नमक गरम रहेगा तो हमारी जो मूँगफली हैं वो जल्दी से अच्छे से भुन जाएंगे। तो देखिए नमक गरम हो गया है और कितना भुरभुरा सा हो गया है। तो अब नमक जब गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारी वो मूंगफली जिनको हमने उबाल करके और थोड़ा सा सुखा लिया है। ये देखिए, तो चलिए हम डाल देते हैं मूंगफली को और इसके साथ इसको हमको भूनना होगा। तो अभी मैं आधी मूंगफली डाल रही हूँ। आप अपने कढ़ाई के हिसाब से, कढ़ाई के साइज के हिसाब से इसको कम ज़्यादा करते हुए भून सकते हैं। तो आधी मूंगफली मैंने डाल दी है। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है और इसको चलाते हुए भून रही हूँ। आप देख सकते हैं मूंगफली के ऊपर पूरा नमक जो है वो चिपक गया है।
तो शुरू में ये चिपक गया है, पर जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे सारा नमक अलग हो जाएगा और मूंगफली हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, जलेगी भी नहीं और क्रिस्पी भी रहेगी। ये देखिए पूरा नमक जो है चिपक गया है। तो दोस्तों जब हम बिना इस तरीके से पकाए मूंगफली को भूनते हैं तो उसके ऊपर दाग तो पड़ ही जाते हैं, साथ ही मूंगफली उतने अच्छे से भून नहीं पाती है। तो आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी मूंगफली बनके तैयार होते हैं। और इसे आप एयर टाइट डिब्बे में रख करके स्टोर भी कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप इसे ले सकते हैं। तो देखिए चलाते चलाते मेरे को 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये मूंगफली के जो नमक है वो अलग हो गया है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो थोड़ा सा हम और चला लेंगे ताकि मूंगफली बढ़िया से क्रिस्प हो जाए और इसके बाद हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। तो देखिए मैं चला रही हूँ, एक और मूंगफली मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी नमक नहीं है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। ये देखिए यही सिग्नल है कि हमारी मूंगफली अच्छे से भुन गई है। और यदि आप दबा के देखेंगे तो छिलका भी आसानी से छोड़ देगा। तो इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम हम कर देते हैं बंद और इसको निकाल लेंगे हम छन्नी से। ये देखिए इस तरीके से। और देखिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी मूंगफली बन करके तैयार है। साथ में ये सॉल्टेड भी है और बहुत ही बढ़िया, अंदर से एकदम पका हुआ है और बाहर से भी इसमें बहुत ज़्यादा दाग नहीं पड़े हैं। तो इस तरीके से मूंगफली बना करके आप एयर टाइट डिब्बे में रख करके महीने 1.5 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मूंगफली बिल्कुल भुन करके तैयार है। इस तरीके से आप घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे तो ये सस्ते भी पड़ते हैं और आप ताज़ा ताज़ा बना करके भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अब इसी नमक में बाकी की बची हुई मूंगफली को भी मैं डाल दूंगी और इसको भी चलाते हुए हमको 2 से 3 मिनट भून लेना है। दोस्तों 2 से 3 मिनट का टाइम ही लगता है इसको भूनने में, फिर आपकी कढ़ाई गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो यदि पसंद आया है या अच्छा लगा है या हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको पता भी तो चलना चाहिए कि मैं कब कब वीडियो डालती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने दूसरे बैच की मूंगफलियों को भी फ्राई कर लिया है, भून लिया है। देखिए बिना तेल के बहुत ही बढ़िया स्नैक बन करके तैयार है। और मूंगफली तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, बहुत सारे इसमें विटामिन्स मिलते हैं, आयरन होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया मूंगफली बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया है। चलिए मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने आसानी से महीने भर से ज़्यादा स्टोर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको दोस्तों ऐसे ही कमाल की रेसिपी लेकर के मैं बिना छिलका निकाले भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।